सोनपुर गांव की सुबह किसी कविता जैसी सुंदर थी। चारों तरफ हरियाली और चिट्ठियों की चहचहाहट। इस साल मानसून ने ऐसी कृपा की थी कि खेत सोने की तरह चमक रहे थे। माधव अपनी धोती कसे पसीने से लथपथ होकर खेत की मेड़ पर खड़ा था। वाह रे मेरे मालिक, ऐसी फसल तो पिछले 10 सालों में नहीं देखी। इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे मक्के की हर बाली मुस्कुरा रही है। अरे माधव भाई, क्या देख रहे हो? इस बार तो हमारी मेहनत ने रंग लाई। इस बार मेरे खेत में भी मक्का बहुत अच्छी हुई है। मेरी बेटी चंपा की शादी के लिए मैंने जो सपने देखे थे, अब लगता है वो पूरे होंगे। बिल्कुल सोहन भाई, इस बार शहर की मंडी में अनाज के अच्छे दाम मिलेंगे। बस कटाई शुरू हो जाए तो सबसे पहले लाला धनीराम का वो पुराना कर्ज उतारूंगा जो मेरे पिताजी के समय से चला आ रहा है। सुकून की नींद सोना चाहता हूँ भाई। सही कहा, लाला की नजर गिद्ध जैसी है। जब तक कर्ज है तब तक गर्दन उसकी मुट्ठी में है। शाम को माधव घर लौटा। गौरी ने मिट्टी के चूल्हे पर ताजी रोटियां बनाई थी। घर में गरीबी तो थी, पर संतुष्टि का माहौल था। सुना है कल से गांव में फसल की कटाई का उत्सव शुरू हो रहा है। मैंने मंदिर में मन्नत मांगी है कि इस बार सब कुशल मंगल रहे। गौरी, इस बार फसल बेचकर मैं तुम्हारे लिए वो चांदी की पायल जरूर लाऊंगा जो तुम पिछले साल मेले में देख रही थी। और हाँ, घर की छत की खपरेल भी बदलवानी है। पायल की छोड़िए, बस कर्ज उतर जाए और हमारे पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम रहे, वही मेरे लिए गहना है। मेहनत का फल मीठा होता है, ऊपर वाला देख रहा है। रात के तीसरे पहर अचानक हवाओं का रुख बदल गया। जो हवा ठंडी और सख्त थी, वह अब साय साय की डरावनी आवाजें करने लगी। काले बादलों ने चांद को निगल लिया। गौरी, देखो ये बादल कैसे गरज रहे हैं। मौसम को क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे आसमान फट पड़ेगा। हे भगवान, ये बिन मौसम बरसात कैसी? फसल अभी खेत में ही पड़ी है, कटी भी नहीं। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उधर माधव मूसलाधार बारिश को देख घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। नहीं, ये तूने क्या किया मालिक? कुछ दिन और रुक जाता, बस कुछ दिन। मेरी साल भर की मेहनत, मेरे सपने सब बह रहे हैं। हे भगवान, ये अन्याय है। 2 दिन बाद जब सूरज निकला तो उसने सोनपुर की मुस्कुराहट नहीं बल्कि उसकी लाश देखी। खेत जलमग्न थे, अनाज की बालियां कीचड़ में सनी हुई थीं। सोहन अपने खेत के किनारे सर पकड़ कर बैठा था। सब खत्म हो गया माधव। चंपा की शादी, मेरा घर, सब इस पानी में बह गया। अब हम क्या खाएंगे? भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया। पर अब लाला धनीराम हमें चैन से जीने नहीं देगा। वो तो इस तबाही में भी अपना मुनाफा ढूंढेगा। जहाँ पूरा गांव अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा था, वहीं गांव के ऊंचे मकानों में बैठा लाल धनीराम अपने नौकर मुनीम के साथ बैठा था। इसे कहते हैं ऊपर वाले की मेहरबानी। बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है और अब ये सब गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आएंगे। अब वक्त है इनके खेतों पर अपना झंडा गाड़ने का। लेकिन मालिक, माधव तो बहुत मेहनती है। उसने कहा था कि वो इस बार पाई पाई चुका देगा। उसकी फसल तो पूरी मिट्टी में मिल गई, बेचारा बर्बाद हो गया। वही तो मजा है मुनीम, बर्बाद आदमी ही तो अपनी जमीन सस्ते में लिखता है। माधव के पुरखों की वो 5 बीघे जमीन बड़ी उपजाऊ है। आज शाम उसे बुलावा भेजो, कहना लाला ने हिसाब मांगा है। शाम ढले, माधव थके हुए कदमों से लाला की हवेली पहुंचा। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और आंखों में नींद नहीं बल्कि हताशा थी। राम राम लाला जी, आप तो जानते ही हैं कि गांव पर क्या बीती है। मेरी सारी फसल। अरे माधव, ये दुख किसी और को सुनाना। मुझे अपनी फसल से मतलब नहीं, मुझे अपने 10,000 रुपए और उसका ब्याज चाहिए। हिसाब कहता है कि आज पैसे वापस मिलने चाहिए थे। लाला जी, बस 2 महीने की मोहलत दे दीजिए। मैं मजदूरी करूंगा, शहर जाकर पत्थर ढूंढूंगा, पर आपका कर्ज चुका दूंगा। मजदूरी? तेरी मजदूरी से तो मेरा ब्याज भी नहीं निकलेगा। देख माधव, सीधा सा हिसाब है।
या तो कल सुबह तक पैसे ला, या इस कागज पर अपने अंगूठे का निशान लगा दे और अपनी जमीन मेरे नाम कर दे, वरना गांव के बीचों बीच तुझे और तेरी पत्नी को नीलाम कर दूंगा और जबरन जमीन लिखा लूंगा। लाला जी, वो जमीन मेरी माँ जैसी है, ऐसा मत कीजिए। वक्त कल सुबह तक का है, चल जा अब। कल तक पैसे नहीं लौटाया तो मैं तुझे देखता हूँ। अगली सुबह वही हुआ जिसका डर था। माधव पैसे नहीं जुटा पाया। सरपंच और गांव वालों के सामने लाला ने जबरन माधव की जमीन हड़प ली और उसे घर से निकाल दिया। गांव वालों ने हमदर्दी तो दिखाई, पर लाला के डर से किसी ने मदद नहीं की। अब हम कहाँ जाएंगे माधव? हमारा तो सब कुछ छिन गया। जंगल की ओर गौरी, यहाँ गांव में रहकर लाला की गुलामी करने से अच्छा है कि हम कुदरत की गोद में दम तोड़ दें। हिम्मत मत हार, जब तक हाथ पैर सलामत है हम रास्ता ढूंढ लेंगे। माधव और गौरी घने जंगल के भीतर एक पुरानी झोपड़ी में रहने लगे। माधव दिन भर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, माधव को जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद के नीचे कोई गिरा हुआ दिखा। गौरी, देखो वहाँ कोई पड़ा है। वह एक बूढ़ा फकीर था। माधव ने उसे उठाया। खाना बेटा, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, बहुत पुण्य मिलेगा। बाबा घबराइए मत, आप सुरक्षित हैं। ये लीजिए, मेरे पास एक रोटी है, आप इसे खा लीजिए। माधव ने अपनी आखिरी रोटी उस फकीर को दे दी। फकीर ने खाना खाया। बेटा माधव, मैं तुम्हारी गरीबी और लाला के अत्याचार की कहानी जानता हूँ। जो अपनी भूख भूलकर दूसरों का पेट भरे, विधाता उसके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता है। बाबा, अब तो बस दुआ कीजिए कि हम ईमानदारी से जी सके। सुन, आज आधी रात को जब चांद बादलों के पीछे छुट जाए तो उत्तर दिशा में जाना। जहाँ 3 पुराने बरगद के पेड़ एक साथ मिलते हैं, वहाँ मायावी चोर बाजार लगता है। वो बाजार इंसानों का नहीं, रूहों और नेक दिल फरिश्तों का है। वहाँ से तुम अपनी तकदीर बदल सकते हो, लेकिन याद रखना, वहाँ जो भी देखोगे उसे राज रखना। अगर लालच किया तो सब राख हो जाएगा। आधी रात को माधव अकेले उस डरावने जंगल में उत्तर की ओर बढ़ा। सन्नाटा इतना था कि उसकी अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वह 3 बरगद के पास पहुंचा, अचानक वहां बाजार दिखने लगा। भाई साहब, यहाँ गेहूं और चावल किस भाव मिलता है? थोड़ा हिसाब से ही बताना भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। यहाँ दुनिया का हिसाब नहीं चलता भाई साहब, नेक दिल लोगों का चलता है। तुम्हारे लिए सब कुछ 2 रुपया किलो है, जितना उठा सकते हो ले जाओ, सारे का दाम 2 रुपए ही है। क्या भाई मजाक कर रहे हो? 2 रुपए किलो अब अनाज कहाँ मिलता है? अगर आप सही बोल रहे हो तो मुझे 100 किलो अनाज दे दो। अरे नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। यहाँ सब कुछ सस्ता मिलता है, यही तो हमारे बाजार की खासियत है। ये लीजिए अपने 100 किलो अनाज। माधव ने कांपते हाथों से अपनी जेब के आखिरी सिक्के दिए और अनाज की बोरियां उठाई और अपने घर लौट आया। माधव, इतना बढ़िया अनाज और इतना सारा, क्या आपने चोरी की है? हे भगवान, ये आपने क्या किया? किसी के घर से अनाज नहीं चुराना चाहिए। नहीं गौरी, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हें चोर नजर आता हूँ क्या? ये उस फकीर बाबा का आशीर्वाद है। अब हम भूखे नहीं मरेंगे। मैं ये अनाज शहर की बड़ी मंडी में बेचूंगा और फिर देखना, हमारे दिन बदल जाएंगे। अनाज को बेचकर माधव ने इतने पैसे कमाए कि कुछ ही हफ्तों में उसने गांव की सरहद पर एक छोटी सी दुकान खोल ली। मुनीम, तूने कहा था माधव सड़क पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो उसकी दुकान कुबेर का खजाना बनती जा रही है। पता लगा आखिर वो माल लाता कहाँ से है? कोई तो गुप्त रास्ता होगा। मालिक, मैंने सुना है कि वो रात के अंधेरे में उत्तर दिशा के घने जंगल में जाता है। लोग कह रहे हैं कि उसे कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया है। खजाना? अगर खजाना है तो उस पर पहला हक मेरा है।
आज रात हम उसका पीछा करेंगे, तैयार रहना। उधर माधव अपनी सफलता से अहंकार में नहीं डूबा। वह आज भी गरीबों को मुफ्त में अनाज बांटता था। एक दिन वही रहस्यमयी फकीर माधव की दुकान पर प्रकट हुए। बेटा माधव, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें ये जादुई सिक्का देता हूँ। इसे अपनी दुकान के गल्ले यानी तिजोरी में रखना। जब तक ये यहाँ है, तुम्हारी दुकान का अनाज कभी खत्म नहीं होगा और गांव का कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। तुम जब गरीबों को मुफ्त में अनाज देते हो, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तुम्हारी ईमानदारी देखकर ही मैंने तुम्हें ये सिक्का दिया है। आपका बहुत धन्यवाद बाबा, आपकी वजह से ही मैं इतना तरक्की कर पाया। मैं आपके ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और मैं वचन देता हूँ कि इसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए ही करूंगा। माधव ने पूरी श्रद्धा से वह सिक्का अपनी तिजोरी के एक रेशमी कपड़े में लपेट कर रख दिया। दूर खड़ा लाला धनीराम की आंखें उस चमकते हुए सिक्के को देख रही थीं। अगली रात जब माधव जंगल की ओर गया, लाला धनीराम और मुनीम ने उसका पीछा किया। माधव जैसे ही उन 3 बरगद के पेड़ों के पास पहुंचा और मायावी बाजार प्रकट हुआ, लाला और मुनीम झाड़ियों में छिपकर देखने लगे। मालिक, ये तो भूत प्रेत का बाजार लग रहा है। चलिए वापस चलते हैं। चुप कर कायर, देख माधव उस साई से अनाज ले रहा है। अगर उसे 2 रुपए में मिल सकता है तो मैं अपनी ऊंची पहुंच दिखाकर सारा बाजार ही खरीद लूंगा। जैसे ही माधव वहां से निकला, लाला धनीराम सीना तानकर दुकानदार के पास पहुंचा। ओ भाई, सुना है यहाँ माल बहुत सस्ता है। मैं लाला धनीराम हूँ, इस इलाके का सबसे बड़ा साहूकार। ये ले 100 रुपए, मुझे अपनी दुकान का सबसे कीमती माल दे दे। यहाँ सौदा सिक्कों से नहीं, इंसान की नीयत से होता है। तुम जितना अनाज चाहो ले सकते हो, लेकिन याद रखना, यहाँ से ले जाया गया सामान तभी तक असली रहेगा जब तक तुम उसे ईमानदारी से बेचोगे। अरे तू माल दे, ईमानदारी की बात उस बेवकूफ माधव से करना। लाला खुशी खुशी अनाज की 20 बोरियां अपने घर लाया। उसने सोचा कि सुबह होते ही वह इसे शहर में बेचकर माधव से भी बड़ा आदमी बन जाएगा। जरा एक बोरी खोल तो देखूं तो सही कैसा दिखता है ये जादुई अनाज। मुनीम ने जैसे ही बोरी का मुंह खोला, उसकी चीख निकल गई। बोरी के अंदर अनाज नहीं बल्कि काले नुकीले पत्थर भरे थे। लाला ने पागलों की तरह सारी बोरियां खोली, लेकिन हर बोरी से सिर्फ पत्थर और धूल निकली। धोखा! उस दुकानदार ने मुझे ठग लिया। लेकिन माधव का अनाज तो असली था। इसका मतलब उस अनाज में जादू नहीं, उस जादुई सिक्के में जादू है। मुनीम, आज रात हमें वो सिक्का चुराना ही होगा। जब सिक्का मेरा होगा तो ये पत्थर भी सोना बन जाएंगे। एक रात जब सारा गांव सो रहा था, लाला की नजर में वो चमकता हुआ जादुई सिक्का घूम रहा था। जल्दी चल मुनीम, पैरों की आवाज मत कर, वरना गांव वाले जाग जाएंगे। आज वो सिक्का मेरी तिजोरी में होगा तो कल से ये पूरा गांव मेरे कदमों में होगा। मालिक, मेरा मन घबरा रहा है। फकीर बाबा की चेतावनी याद कीजिए। वो सिक्का केवल नेक दिल वालों के लिए है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। चुप कर डरपोक, तुझे लाना ही नहीं चाहिए था। इतना डरता क्यों है तू? बस एक बार वो सिक्का हाथ लग जाए, फिर देख मैं क्या करता हूँ। दोनों दबे पांव माधव की दुकान का ताला तोड़ और तिजोरी से वो कीमती सिक्का चुरा लिया। अगली सुबह जब माधव दुकान पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गल्ला खाली था और जादुई सिक्का गायब। सिक्के के जाते ही दुकान में रखा सारा अनाज पल भर में धूल बन गया था। नहीं, ये क्या हुआ? बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद चला गया। अब मैं गांव वालों की मदद कैसे करूंगा? कौन पापी है जो मेरा सिक्का चोरी किया? अब तो मेरा अनाज भी मिट्टी बन गया है। अब मैं कैसे जीऊंगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे लगता है ये सब जरूर उस लाला की चाल है। कल रात मैंने उसे दुकान के पास मंडराते देखा था। उधर लाला के घर पर मातम छाया था। लाला ने जैसे ही अपनी तिजोरी में वह सिक्का रखा, तिजोरी के अंदर रखा उसका अपना सारा पुराना धन, जेवर और जमीन के कागज राख में बदलने लगे। ये सब देख लाला की सांसें अटक गई।
मुनीम, ये क्या हो रहा है? मेरे सीने में बहुत जोर की दर्द हो रही है। कुछ कर वरना मैं मर जाऊंगा। बचा मूछी। तभी वहाँ माधव गांव के सरपंच को लेकर आ जाता है। लाला को जमीन पर तड़पता देख सरपंच ने सब समझ लिया। लाला, तुमने माधव का आशीर्वाद चुराया, पर तुम भूल गए कि कुदरत का इंसाफ सबसे बड़ा होता है। तुमने दूसरों की रोटी छीनी, इसलिए आज तुम्हारा अपना धन भी राख हो गया और अब तुम भी नहीं बचोगे। माधव, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत से गांव वालों को लूटा है। अपनी ये सिक्के ले लो, मगर कुछ भी करके मेरी जान बचा लो माधव। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। लाला जी, वो सिक्का लालच की जगह नहीं, भलाई की जगह रहता है। उसे आपने जिस हाथों से उठाया था उसी हाथों से लौटा दो, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। ये लो माधव, और मेरी जान बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगा। जैसे ही लाला ने सच्चे मन से अपनी गलती मानी और वो सिक्का लौटाया, खुद ब खुद धीरे धीरे लाला की तबीयत ठीक होने लगी। मगर वो अब समझ चुका था कि लालच करने और दूसरे का हक मारने वाला कोई इंसान कभी सुखी नहीं रहता।